हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों आज की हमारी क्लास मैथ्स की है और अभी हमारी जो है रिवीजन क्लास चालू है ना, जो कि अभी आगामी एग्जाम्स जो आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी का CBT 2 होने वाला है ना, और RRB ग्रुप डी होने वाला है, और इसके अलावा जो है कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, MP कांस्टेबल के, तो और भी जो एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उन सभी के लिए रिवीजन क्लास हो जाती है। तो रिवीजन क्लास में हम लोग मैथ्स के जो है चैप्टर उठा रहा हूं मैं अभी, जो कि बीच में से उठा रहा हूं, और जो नए बच्चे हैं है ना, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है इस वीडियो में। तो वो जाके हमारे जो है पुराने वीडियोस जरूर देखें, जहां से आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो सके। तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। तो आइए आज का सेशन जो स्टार्ट करेंगे हम, और आज का सेशन हमारा है एलिगेशन मेथड। आज के सेशन में हम समझेंगे कि एलिगेशन मेथड क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है। बहुत बार आप लोगों ने भी नाम सुना होगा और कई लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन हमने अक्सर जो है या बहुत से बच्चों ने एलिगेशन मेथड सिर्फ देखा है कि मिश्रण में काम करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मिश्रण में नहीं, ये बहुत सारे चैप्टरों में एलिगेशन मेथड आपका काम करेगा और बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ चैप्टर लिख रखे हैं, जैसा कि मिश्रण में तो एलिगेशन चलता ही है, ठीक है। उसके अलावा एवरेज में भी जो है आप एलिगेशन लगा के कुछ प्रश्नों को बना सकते हो, एवरेज के भी, है ना। सारे प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ प्रश्न एलिगेशन से एवरेज के भी बनाए जा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि जो है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। इसके अलावा साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिगेशन मेथड से बन जाएंगे। इसके अलावा समय, दूरी और चाल के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप मतलब एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में, मतलब इस लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट ना हो, तो इसके बाद पार्ट 2 भी बनाना पड़े मुझे, तो आप लोग पार्ट 2 के लिए भी रेडी रहिए। तो आइए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एलिगेशन मेथड है क्या और कैसे इसका हम यूज करेंगे। तो सभी चैप्टर के मैं 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, बाकी आप लोगों का काम है कि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें अपने, ठीक है, अपने आप से, तो और भी मजा आएगा आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं एलिगेशन में मिक्सचर वाले क्वेश्चन पहले। कौन से? मिक्सचर या मिश्रण वाले। आइए दोस्तों, एलिगेशन मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों एलिगेशन मेथड में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा मेथड है दोस्तों। एक साइड जो है एक वस्तु का मूल्य होगा, दूसरे साइड दूसरी वस्तु का मूल्य होगा, है ना। दो वस्तुओं के अलग अलग मूल्य होंगे, और बीच में जो होगा, बीच में क्या होगा, तो बीच में जो है ओवरऑल पूरा एवरेज, इन दोनों का एवरेज मूल्य जो है बीच में रखेंगे हम। कहां रखेंगे? बीच में। अब हम इससे इसको इधर से माइनस कर देंगे, इससे इसको इधर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेशो। ये रेशो प्राप्त होगा इसमें। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जब कोई मिश्रण का क्वेश्चन हो तो उसमें मूल्य दिया रहेगा, है ना, और क्वांटिटी दी रहेगी। तो हमको याद रखना है कि जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर किलोग्राम में है तो यहां भी किलोग्राम में, यहां भी किलोग्राम में, है ना। अगर आपने प्रॉफिट या जो है आपने लाभ परसेंट में एलिगेशन लगाया तो यहां भी लाभ चाहिए, यहां भी लाभ चाहिए, यहां भी लाभ चाहिए, है ना। पर ये लाभ सेपरेट होगा एक पार्ट का, ये दूसरा पार्ट है, ये ओवरऑल टोटल पर, है ना, टोटल पर यहां लेंगे हम हमेशा, ठीक है। या जो मिश्रण का मूल्य होगा वो यहां पर होगा। क्लियर है? या इन दोनों का एवरेज कह सकते हैं उसको। तो ये हमारा जो है सिंपल सा है। ये अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी, है ना, किस तरह से बनेंगे। अब दोस्तों याद रखिए, अगर हमने मूल्य में एलिगेशन लगाया तो हमें जो रेशो मिलेगा वो मिलेगा मात्रा का। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं मूल्य जो है मात्रा का अपोजिट होता है। मूल्य जो है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम मूल्य में अगर हम रेशो लगाए, मतलब एलिगेशन लगाएंगे, तो हमें जो रेशो मिलेगा वो मिलेगा क्वांटिटी का, ठीक है। तो ये याद रखिए आप लोग। चलिए अब फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये मेथड, है ना, और धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन रीड करिए, नोटबुक लेकर जरूर बैठे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर आप लोगों को। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए
कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अभी, इसके बाद में हम कठिन क्वेश्चन भी लेंगे। तो यहां पर आपको बताया है कि एक वस्तु है जिसका 12 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य है और एक वस्तु जो है 18 रुपए प्रति किलोग्राम की है, ठीक है। ये दो अलग अलग मूल्य की वस्तु है, ठीक। और आपको बेचना है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब हमें क्वांटिटी निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मूल्य का जो है, मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो जाए, बोले 15 रुपए पर केजी। तो यहां से देखिए एक भाग ये एक मूल्य ये हो गया, दूसरा मूल्य ये हो गया और इन दोनों का जो मिश्रण का मूल्य है वो यहां ले लिया हमने। अब यहां से हमारे पास ये सारा क्या है, ये सारा मूल्य है और इससे जो रेशो बनकर आएगा वो किसका रेशो होगा, वो होगा क्वांटिटी का, मतलब किस अनुपात में इनको मिलाया गया था, है ना। तो हम इसको इधर से माइनस, इसको इधर से माइनस कर देंगे। तो 18 में से 15 जाएगा तो आएगा 3, यहां पर 15 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये भी आ जाएगा 3। यहां से हमने देखा तो ये रेशो मिला हमें 1:1, मतलब ये हुआ कि इनको बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा, है ना। 1:1 आ रहा है, मतलब बराबर मात्रा में इनको मिलाया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:1। 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली भी इतनी एक मिलाई और 18 रुपए वाली भी एक, तो ये रेशो आ गया हमारे पास। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, हाँ, तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। चलिए वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए दोस्तों, क्योंकि पूरी चीजें बताऊंगा मैं आज। ये तो मिश्रण है, मैंने यहाँ पर जो चैप्टर लिखे थे सारे चैप्टरों पर डिस्कस करूंगा मैं आज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं इसको और बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। तो एक वस्तु का मूल्य 25 रुपए है, दूसरी वस्तु का मूल्य है 20 रुपए और जो मिश्रण का मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अब यहां से हम लोग देख लेंगे कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया था। तो रेशो आ जाएगा, तो 22 में से 20 घटाइए 2 आ जाएगा और 25 में से 22 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाई गई थी, तो 2:3 के अनुपात में मिलाई गई थी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो हो गए हमारे एलिगेशन के क्वेश्चन, मतलब मिक्सचर के क्वेश्चन, एलिगेशन बेस्ड। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, हाँ, जिसमें परसेंटेज लगी हुई है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। अब यहां पर आपसे पूछ ली कितने लीटर मात्रा है। तो दोस्तों एक घोल कितना है, एक घोल है हमारे पास 90% का, दूसरा घोल हमारे पास है 97% का, है ना, दूसरा घोल है ये। और जो ओवरऑल है दोनों को मिलाकर जो घोल का परसेंटेज बना है वो बना है 94%। अब यहां से दोस्तों हम लोग रेशो निकाल लेते हैं कि किसको किस अनुपात में मिलाया गया है। तो 97 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3%। यहां से अगर 94 में से 90 जाएगा तो ये आ जाएगा 4%। ये हमारे पास क्वांटिटी का रेशो आ गया। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, इसलिए परसेंटेज को ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। तो हम रेशो कह सकते हैं 3:4। ये आ गया हमारे पास 90% की क्वांटिटी का रेशो और ये आ गया हमारे पास 97% की क्वांटिटी का रेशो। अब आपको कहा गया है कि घोल आपने 94% बनाया था और घोल की कुल मात्रा कितनी बताई है आपको, घोल की मात्रा बताई गई है इसमें 21 लीटर। टोटल घोल कितने का है, 21 लीटर का घोल है। तो दोस्तों हमको इसको डिवाइड करना है। तो आप लोगों ने रेशो में पढ़ रखा है, या जो नए बच्चे जो नहीं जानते कि रेशो से हम कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी वस्तु को, तो वो मेरे पिछले वीडियो देख ले रेशो वाले, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम बंटवारा करते हैं। आइए तो यहां पर देखिए 3 और 4 रेशो है और टोटल घोल कितने का है, 21 लीटर। तो 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 7, है ना, दिख नहीं रहा शायद नीचे, है ना, दिख रहा है 7 बराबर 21 के हैं, या 7 बराबर ही तो 21 है। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमें पूछ रहा है वो कि दूसरा घोल मतलब ये वाला घोल कितना मिलाया गया था, है ना, इसकी क्या क्वांटिटी थी। तो एक रेशो की वैल्यू 3 है तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12,
मतलब दूसरे प्रकार का घोल हमने 12 लीटर मिलाया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 लीटर। अगर पहले वाला पूछा तो 3 3 9 लीटर हो जाएगा, है ना, और 12 और 9 21 हो जाएगा टोटल। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो इस तरह से आप जो है एलिगेशन मेथड का यूज मिक्सचर में कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं एलिगेशन का यूज एवरेज में कैसे करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, एवरेज देखते हैं हम लोग। तो एवरेज में क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 180 छात्र है टोटल, ओवरऑल कितना है 180 छात्र है जिनका एवरेज कितना है 50 किलोग्राम है औसत भार। आगे लिखा है लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का 45 किलोग्राम। अब यहां पर देखिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग एवरेज बता दिया। तो हम देख लेते हैं कि लड़कों का औसत भार कितना है और लड़कियों का औसत भार कितना है। तो लड़कों का बता रहा है यहां पर 60 किलोग्राम और लड़कियों का बता रहा है यहां पर 45 किलोग्राम, और पूरे स्कूल का कितना बताया है आपको 50 किलोग्राम। तो बीच में पूरा आ जाएगा ओवरऑल वाला, है ना, जो 180 छात्रों का एवरेज बताया है। यहां से हम लोग इनकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि कितनी संख्या है इनकी। तो 45 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा कितना 10, और यहां से अगर रेशो देखें हम तो 1 और ये 2। मतलब क्या रेशो आया हमारे पास 1:2 का रेशो आया। और टोटल छात्र कितने हैं बोले, टोटल छात्र 180 छात्र है ना। अब 180 छात्र है तो 180 छात्र में से किसकी संख्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। तो आपसे उसने पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों की संख्या हमें ज्ञात करना है कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है। तो सबसे पहले तो हम एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं। तो रेशो क्या है 1:2, ये लड़कों का और ये लड़कियों का। तो रेशो का योगफल कितना हो जाएगा 3 अनुपात हो जाएगा, और ये 3 अनुपात ही तो 180 के बराबर होगा। यहां से हम एक रेशो की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो हमारे पास एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। अब एक रेशो की वैल्यू 60 आ गई तो हमारे पास जानते हैं हम लोग कि लड़कों का रेशो क्या है 1 और लड़कियों का रेशो क्या है 2। तो 60 का गुना 2 में कर दीजिए तो 120 लड़कियां हो जाएगी, है ना। और 60 का गुना अगर हम 1 में कर दें तो 60 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। इस तरह से ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अब देख लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, लगा दीजिए, है ना। तो बहुत ही सिंपल होता है ये मेथड, और इसका यूज करके आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल को पहली बार या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो एक और एवरेज का क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर, है ना। तो जो प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम कैसी आती है इसमें एलिगेशन का यूज करते समय, तो उस प्रॉब्लम को भी आप हटा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है ना। तो आइए इसको बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा है 600, टोटल कितने हैं 600 विद्यार्थी है, जिसमें आपको बताया गया है लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की। तो लड़कों की बताई गई है आपको कितनी 12 और लड़कियों की बताई गई है 11, ये एवरेज आयु। और टोटल की कितनी है बोले, टोटल एवरेज आयु है 11 वर्ष 9 महीने, ये पूरे विद्यालय की है जिसको हमें बीच में लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 11 वर्ष 9 महीने आ गए ना, तो यहाँ पर कई बच्चे डर जाते हैं कैसे रखें सर इसको। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा है, इसको यूनिट सेम कर लो, ये वर्ष में ये वर्ष में, तो यहाँ भी हमें वर्ष में ही चाहिए। तो 11 वर्ष प्लस 9/12, इसको 12 से डिवाइड करके इसको भी वर्ष में बदल दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 3 47/4 वर्ष। तो जो एवरेज आयु कितनी आ जाएगी 47/4 वर्ष, इसको हम ले लेंगे बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर इसको पॉइंट में मत बदलिए, आप जो भिन्न आ रहा है ना, जो फ्रैक्शन आ रही है उसी को रखिए आप। तो यहाँ रख दिया मैंने 47/4। अब दोस्तों फिर यहाँ पर आपने देखा कि यार बीच में भिन्न आ गई, फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन आने से डरना नहीं है आपको, है ना। जब भी कोई एलिगेशन लगाते समय बीच में अगर फ्रैक्शन वाला वैल्यू आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक याद रखिए काम। ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका जो अंश हर वाली संख्या है, इसका गुना आप ऊपर भी कर दीजिए और इसका गुना आप इधर भी कर दीजिए। अब इसका रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है अब, है ना, क्योंकि हमने इसको ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी कर दिया। अब हमें मतलब है यहाँ पर 12 चौक 48
और यहाँ पर हमें मतलब है 44 और यहाँ पर मतलब है हमें 47। इसमें हमें एलिगेशन लगाना है, तो लगा दीजिए एलिगेशन। तो यहाँ से हम लगाएंगे एलिगेशन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 47 में से 44 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेशो, और यहाँ पर हमारे पास 48 में से 47 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो रेशो क्या बना हमारे पास, 3:1 बन गया लड़कों और लड़कियों का। अब हमें क्या करना है, हमें दोस्तों इनका बंटवारा करना है ना, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है वो बताना है। तो पहले तो हम एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 और 1 4, तो 4 बराबर कितना है ये 600 के। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 पंचे 20, 150 आ जाएगी एक रेशो की वैल्यू। और लड़कियों की संख्या निकालनी, तो लड़कियों की संख्या का रेशो कितना है, 1 है। और 1 में अगर मैं 150 का इंटू करूं तो मेरे पास 150 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150। 150 देखकर आंसर लगा दीजिए आप लोग। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका भी तोड़ मैंने बता दिया आपको कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका ऊपर भी गुना कर दो, इधर भी और इधर भी, तो इसका रोल खत्म हो जाता है। अब ऊपर वाले से हमें मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने मिक्सचर और एवरेज बेस्ड देख लिए क्वेश्चन, जो कि एलिगेशन मेथड के क्वेश्चनों को किस तरह से हम एलिगेशन मेथड से बना पाएंगे, है ना, और किस टाइप के क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, मतलब मूलधन है उसके पास 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष को 4% पर उधार दे दिया। देखो उसने कुछ को 5% पर दे दिया और शेष को 4% पर दे दिया, है ना, और 2000 रुपए टोटल है उसके पास। ठीक है, अब यहां से आगे कह रहा है क्वेश्चन, उसे एक वर्ष में 90 रुपए ब्याज के रूप में मिले। उसको ब्याज के रूप में 90 रुपए, सॉरी 90 नहीं है, 92 रुपए कुल ब्याज के रूप में एक वर्ष के बाद उसको 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। मतलब ये एसआई हो गया, ये मूलधन हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक रेट तो पता है 5% वाली और 4% वाली, ये बीच वाला हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें बीच वाली रेट निकालना है। तो बीच वाली रेट कैसी होगी, ये तो कुछ भाग पर है, ये कुछ भाग पर है। बीच वाली क्या होगी, टोटल पर होगी। टोटल पूरे अमाउंट पर, पूरे मूलधन पर कितनी दर होगी। तो हमारे पास एक वर्ष का ब्याज है और मूलधन है, तो हम यहां से दर निकाल सकते हैं, है ना। तो दर हमारी क्या होती है दोस्तों, तो दर याद रखिए, दर हमेशा जो होती है, दर होती है एक वर्ष का ब्याज किसके ऊपर, मूलधन के ऊपर, इनटू में परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देते हैं। तो यहां से सीधे दर निकल जाएगी। एक वर्ष का ब्याज लेना है हमें ऊपर, नीचे मूलधन लेना है और इनटू में 100 लगाना है परसेंटेज में बदलने के लिए। 2 0 से 0 गया। यहां हम काट देंगे इसको 4 से, 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारे पास जो ओवरऑल रेट है, जो टोटल पूरे धन पर रेट है, पूरे 2000 रुपए पर जो रेट है वो कितनी आई, 23/5। अब दोस्तों यहां पर आ गई हमारे पास 23/5। फिर हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। तो डरने का काम नहीं, अब बता दिया मैंने कैसे जाना है हमें, है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए आप और यहां भी कर दीजिए, मतलब दोनों साइड करना है। इसका रोल खत्म। अब रोल आया 23 का, तो यहां जा रहा है 25 और यहां जा रहा है 20, है ना। तो 20 और ये देख लीजिए कितना बन रहा है। अब हमें इससे और इससे काम है और इससे काम है ना, बाकी का काम खत्म हो गया। तो यहां पर देखिए 23 में से जाएगा 20 तो 3 बचेगा और यहां पर हमारे पास 25 में से 23 जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो हमारे पास जो रेशो आएगा, जो हमारे पास धन का रेशो आएगा वो आएगा 3:2। अब हमें धन का बंटवारा करना है तो हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहां से अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5, और ये 5 बराबर किसके होगा, 2000 के। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 5 चौके 20, 400 रुपए आ जाएगी, है ना, 4 आ जाएगी, 400 आ जाएगी। अब हमें निकालना है 5% पर, है ना। हमें पता करना है कि 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। तो 5% का जो है ये है रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 400। तो यहां से हम 400 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 400 × 3 मतलब 1200 रुपए। तो 1200 रुपए उसने 5% की दर से दिए थे, है ना। कितना, 1200 रुपए। आंसर लगा दीजिए 1200 रुपए देखकर। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चनों में, साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं
दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो चलिए मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। एक एक क्वेश्चन मतलब तीनों के दे देता हूं मैं, मिक्सचर के भी, एवरेज के भी और ये आपका जो साधारण ब्याज है उसका भी क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और आसानी से नोट कर लीजिए और बनाकर देखिए। और इस तरह के क्वेश्चन और भी आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगे, उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग करिए। तो दोस्तों चलिए आज की हमारी क्लास एंड हुई, लेकिन दोस्तों ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमारा टाइम एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं। आज हमने 3 चैप्टर कवर किए जो कि एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं हमने। 2 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग जो है रेडी रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा है, तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।